Hello swing traders, welcome back to the channel. This is our second class of swing trading which is related to mindset and psychology. फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है चैनल पर जाकर देख ले, एवी ट्रेडर्स। और रिसेंट में हमने डब्ल्यू पैटर्न पर टू स्टॉक्स डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट वीडियो बनाई है जिसमें अच्छा मोमेंटम मिलने का चांसेस हैं इन फ्यूचर टाइम में। इस पे हमने आपको हमारी एनालिसिस शेयर की है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जो भी मार्केट में नया नया आता है उसका मेनली फोकस या अट्रैक्टिव चीज़ जो उसे लगती है वो होती है ट्रेडिंग, नॉट इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग पे उसका ज़्यादा फोकस रहता है। अट्रैक्टिव भी होती है क्योंकि इसमें हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। और ट्रेडिंग में भी स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में भी हम जाते हैं ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में भी हम ऑप्शन बाइंग में। अब ऑप्शन बाइंग में क्यों जाते हैं, बिकॉज ये इसमें हम 5 से 10 हज़ार की कैपिटल में से ही हम अपना ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। बट ऐसा बिगनर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपकी मोस्टली जो माइंडसेट रहता है वो अलग रहता है और साइकोलॉजी जो रहती है वो अलग रहती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं और देख के डायरेक्ट ट्रेडिंग में जंप कर देते हैं विदाउट एनी नॉलेज एंड एनीथिंग। तो क्या होता है कि इसमें हम क्विक मनी उनका देखते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, इस वजह से हमें भी ग्रीड होती है और हम भी इस कोशिश करते हैं कि उतना ही प्रॉफिट जनरेट करें। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम आते हैं मार्केट में, बिगनर्स लग काम करता है और कुछ ही देर में हम अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं और हमें लगता है कि हमने ट्रेडिंग सीख ली है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम बाद आपका लॉसेज स्टार्ट हो जाते हैं होना, और फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं जिसमें आपका पूरा कैपिटल ब्लो आउट हो जाता है। तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को देख के हमें नहीं ट्रेडिंग करनी है। हमें स्टार्टिंग से सीखना है, लर्निंग करना है, फिर उसके बाद हमें ट्रेडिंग में घुसना है। और इन्हें देखकर हम इन्फ्लुएंस होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस में चले जाते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शंस करने लगते हैं और फिर लॉस होना फिर से शुरू हो जाता है। फिर हम ऑप्शंस में क्या है, 5 से 10 हज़ार रुपये की कैपिटल लेते हैं जिसमें से हम प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट कमा लिया, अर्न किया है उन्होंने कितना, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं। एक्चुअल में होता भी है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है, बट इट टेक्स टाइम। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं लेनी हमें कि एक दिन में ही हमने प्रॉफिट कमा लिया, 10 हज़ार रुपये से 1 लाख रुपये कमा लिया। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर लर्निंग करनी है, सीखना है और क्या करना है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और इट्स नेचुरल, हमारा माइंड सेट ही उस हिसाब से होता है कि हमें उसमें शेयर मार्केट में क्विक मनी चाहिए। और क्विक मनी थोड़ा भी पैसा आता है तो हमारे अंदर ग्रीड आती है कि और हमें चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टार्टिंग से लर्निंग करनी चाहिए और सबसे पहले हमें स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करना है, आफ्टर दैट इंट्राडे ट्रेडिंग पे। तो स्विंग ट्रेडिंग हमें क्यों करनी चाहिए और इंट्राडे बिगनर्स के लिए क्यों नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग हमें इसलिए करनी चाहिए बिकॉज इट्स स्ट्रेस फ्री कैसे, कि इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मीन्स रेगुलर हमें स्क्रीन पर नहीं बैठना है, कंटिन्यूसली हमें चार्ट को नहीं देखना है। अपना एक बार हमने चार्ट देखा, एनालिसिस किया, बाई किया और थोड़ा सा लॉस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमने उसको छोड़ दिया अपने टारगेट या एसएल के लिए। लेस रिस्क कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम ओवरनाइट भी होल्ड करते हैं और कोई भी स्टॉक सडनली इतना नहीं गिर जाएगा कि आपके बिल्कुल ही कैपिटल ब्लो आउट हो जाए। तो हम पोजीशन को ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हैं और इसमें इतना सडन मूवमेंट भी नहीं आता है कि हम इसको ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते हैं। लो चार्जेस, ब्रोकरेजेस कम लगते हैं बिकॉज हम इतना रेगुलर उसमें बाई सेल नहीं करते हैं, तो ब्रोकरेजेस भी कम लगते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। जो बिगनर्स लर्निंग फेज़ में है, लर्निंग फेज़ में क्या होता है कि हम सीख रहे होते हैं, तो बिगनर्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी है बिकॉज लेस हेक्टिक है, लेस एक्टिव। हमें 24 घंटे या जो जितना मार्केट आवर्स रहता है हमें चार्ट पे नहीं देखना है। एक बार एनालिसिस किया और अपना उसको टारगेट है एसएल के लिए जाने दिया। फोकस ऑन अनदर वर्क। हम दूसरे कामों पर भी फोकस करते हैं। जो जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना जॉब भी कर सकते हैं और दूसरा जो बिज़नेस भी है उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब इंटरडे किसको करना चाहिए, जो
थोड़ा मॉडरेट या एडवांस लेवल का सीख चुका है उनके लिए, बिकॉज इट्स हैवी स्ट्रेस। आप चार्ट पे बैठते हैं, प्राइस अप डाउन होता है, तो एक मेंटल स्ट्रेस फील होता है हमें उस टाइम पे। मोर रिस्की, रिस्की इसलिए है क्योंकि आपको पता है इंट्राडे है, सेम डे आपको बाय करना है, सेल करना है। अगर इन केस आप सेल नहीं करते हैं तो ब्रोकर आपका ऑटोमेटिक सेल कर देगा, आपका कितना भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा हो। मोर चार्जेस, आप ज़्यादा बाय सेल करेंगे, बाय सेल करते हैं तो ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिकॉज लर्निंग फेज़ में आप इतना मेंटल स्ट्रेस और इतना आपका रिस्क लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, इस वजह से आपको स्टार्टिंग में ये नहीं करना चाहिए। मोर एक्टिव, आपको चार्ट में मार्केट आवर्स में कंटिन्यूसली बैठना पड़ेगा। और फुल डे एंगेज्ड, हमारा पूरा जितना मार्केट आवर्स होता है 9:15 to 3:30, हमें ये पूरा इसमें एंगेज्ड रहता है हमारा। फिर आते हैं बिज़नेस और गैम्बलिंग में। अब हमें इसको एज अ बिज़नेस देखना है, ना कि एज अ गैम्बलिंग। बिज़नेस कैसे, कोई भी मार्केट में नया अपन कोई भी शॉप ओपन होती है तो वो क्या है, उसमें हम कंटिन्यू उसमें प्रॉफिट नहीं देखते हैं, बिकॉज कभी 500 हुआ, कभी 600 हुआ, कभी 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब ये तो नहीं है कि आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं बिज़नेस में और कल ही के दिन आपको उससे डबल पैसा चाहिए, ऐसा तो बिज़नेस में पॉसिबल नहीं है। सेम चीज़ हमें ट्रेडिंग को या स्विंग ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस लेना चाहिए, ना कि एज अ गैम्बलिंग। क्यों? अभी जैसे आपको बताया कि हमें इसमें बिज़नेस की तरह करना है, स्लोली स्लोली इसको ग्रो करना है, हमारी कैपिटल जो है उसको स्लोली स्लोली ग्रो करना है। गैम्बलिंग की तरह नहीं कि आज लगाया, ज़ीरो हीरो ट्रेड ली और या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। मोस्टली पैसा जाता ही है, क्योंकि सेबी खुद ये चीज़ बोलता है कि 90% ट्रेडर्स अपना कैपिटल या अपना मनी लूज़ करते हैं मार्केट में। और मेन चीज़ क्या है कि इसको हम एज अ बिज़नेस की तरह लेंगे, और इसमें हमारा क्या है, मेंटल स्ट्रेस भी स्लोली स्लोली कम होगा। जो जितना बढ़ता जाता है, ज़्यादा कैपिटल हो जाएगी तो आपको लूज़ होने लगी तो आपको दिक्कत होती है। और इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड हमें अच्छा मिलता है, मेंटल स्ट्रेस कम होती है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है इसमें इंट्रा में स्टार्टिंग में हमें बिगिनर्स के लिए नहीं है ये। फिर आते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। अब पीएनबी में हमने पीएनबी का जस्ट इमेजिन करिए, हमने एक प्राइस चल रहा है अभी करेंटली 100 रुपीज़, ओके, पर स्टॉक। और इसका हमने एसएल लगाया है 90 रुपीज़, और जो हमारा टारगेट है 110 रुपीज़, 120 रुपीज़, 1:2 का टारगेट है। बट क्या है कि हम अब एक महीने, आपने 1 मंथ तक इसको होल्ड किया, बट कोई मूवमेंट नहीं आया इसमें, कोई मूवमेंट नहीं है, फ्लैट का फ्लैट चल रहा है अपना, 100 रुपीज़ का है, 110, 102 और 103 रुपीज़ के अराउंड। अब आप क्या है, आपका पेशेंस यहाँ पे चला जाएगा। आप कहेंगे एक महीने मैंने अपना स्टॉक होल्ड किया बट कोई इनकम नहीं हुई, इससे सही तो मैं इंटरडे में लगा देता, तो एक के मैं 100 रुपये के मैं 150 बना लेता, तो वहाँ जाने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंस, हम अपना पेशेंस खो देते हैं। एक महीने में नहीं बढ़ा है तो हम क्या करते हैं, पेशेंस खो देते हैं, और उसकी जगह हम क्या करने लगते हैं, अपना इंट्राडे सेम डे बाई सेल करके करने लगते हैं। बट एक्चुअल में हाँ, आई कैन से दैट कि स्विंग ट्रेडिंग जो है बहुत बोरिंग है, वेरी बोरिंग। बिकॉज एक बार हमने सेल किया और 2-3 मंथ्स तक हमने उसको वेट किया टारगेट आने के लिए, ऐसे लाने के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको ऐसा माइंडसेट अपना डेवलप करना पड़ेगा कि हमें अपना या तो टारगेट लेना है या फिर एसएल लेना है। और इसमें आपको रेगुलर नहीं बैठना है, आप अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट लगा दीजिए कि 120 रुपीज़ पे पहुँचेगा तो एक अलर्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर 90 रुपीज़ पे भी पहुँच रहा है तो भी आपको एक अलर्ट आ जाएगा, कि अलर्ट जो है आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका प्राइस इतना आ चुका है, अब आप बाई सेल कर दीजिए। आपको रेगुलर एक्टिव नहीं रहना पड़ेगा। और फिर हमारा क्या है, एक महीने तक जैसे हमने होल्ड किया तो हम रेगुलर देख रहे हैं, डेली अपना पीएनएल देख रहे हैं, पोजीशंस देख रहे हैं, जो कि कंटिन्यूसली नहीं देखना होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको यही पेशेंस लेवल बढ़ाना है, जो कि आपको आगे चल के आपका माइंडसेट ये इंट्राडे ऑप्शन सब में ही आपको ये बेनिफिट देगा। बट स्टार्टिंग में आपको एज अ बिगनर आपको इस यहाँ पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के इसमें अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि पहले मेन अपना माइंडसेट बनाइए कि मैं तो या तो टारगेट पर निकलूँगा या फिर एसएल पे निकलूँगा। इन बिटवीन मैं कहीं पर भी अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करूँगा। ये आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। हालांकि ये ओवर टाइम पीरियड पर ही आता है, आपको ऐसा नहीं कि आज आपने सोच लिया कल से डिसिप्लिन रहूँगा, तो वो चीज़ नहीं होती। ओवर टाइम पीरियड में आपको डिसिप्लिन आता है। ओके, लेट्स अनदर एग्जांपल, लाइक लाइक आपने 4 स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, 4 स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। आपके पास कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है आपके पास। आपने 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, कितना, 25 के पे, 25 के, 25 के, 25 के।
ABCD आपके स्टॉक्स हैं। अब क्या हुआ, आपने 1 मंथ तक अपना वेट किया, 1 मंथ वेट किया अपना टारगेट और SL के लिए, बट आपका क्या है, A फ्लैट है, जहाँ पर था वहीं पे B भी फ्लैट है, C में आपने देखा कि 5% का गेन है और D में आपने देखा कि 9% का गेन है। तो अब आपका माइंडसेट क्या होगा उस टाइम पे, यही आप सोचेंगे कि ये जो 25 अमाउंट है ये भी मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, और ताकि आपका पैसा जल्दी ग्रो करे। ये हमारा माइंडसेट होता है। नॉर्मली माइंडसेट ऐसा ही रहता है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा पैसा जल्दी ग्रो करेगा, बट क्या पता आपने इसमें इन्वेस्ट किया उसके बाद ये फ्लैट हो जाए और इन दोनों के प्राइजेस बढ़ जाएँ। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि बीच में इन बिटवीन आपने अपना एनालिसिस किया है, सब कुछ किया है, और इन बिटवीन में आपने अपना ट्रेड क्या किया, एग्जिट कर दिया। तो ये चीज़ स्टार्टिंग फेज़ में बिल्कुल भी नहीं करते हैं और ना ही करनी चाहिए। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ SBI, टाटा मोटर्स एंड TCS। 20K आपने इन्वेस्ट किया है, सेम चीज़ आपने इसमें प्रॉफिट देखा कि 5K का प्रॉफिट है, इसमें देखा आपका 7K का प्रॉफिट है। तो वही आप क्या करेंगे, इन दोनों का अमाउंट, जो इसका SBI का अमाउंट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे और इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो मेन चीज़ यही होती है कि आपको वहाँ पे अपना माइंडसेट इस तरह इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि मैंने अपनी जो एनालिसिस की है, जो भी मैंने एनालिसिस की उसी के अकॉर्डिंग मेरे को वर्क करना है, ना कि जो मार्केट में आने वाले टाइम में मूवमेंट आया उसके अकॉर्डिंग अपनी माइंडसेट या साइकोलॉजी चेंज करनी है। डिसिप्लिन, मेन इसमें डिसिप्लिन होता है, और जो आपने एनालिसिस की है उस पर आपको भरोसा दिखाना है कि मेरी एनालिसिस सही है, ये भी विथिन कुछ टाइम पीरियड में मूव करेगा, अच्छा मूव देगा। और कभी भी आपको जो स्विंग ट्रेडिंग आप इक्विटी में कर रहे हैं, एज अ कैश कर रहे हैं, आपको कभी भी किसी और को देख के ट्रेडिंग नहीं करनी है। लोग करते हैं कि दूसरों की कैपिटल देख के, दूसरों का प्रॉफिट देख के ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ पर्सन A एंड B। लाइक ये पर्सन A आप हैं और पर्सन B कोई बड़ा इन्वेस्टर है जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, वो है। तो क्या है, आपके पास, आपने अपना प्रॉफिट जनरेट किया है, आप स्टार्टिंग फेज़ में आप अच्छा कर रहे हैं, आपने प्रॉफिट किया, 1 मंथ में 10K किया, फिर अनदर मंथ में 12K, फिर 15K, किसी मंथ में फिर 10K। तो आपके रेगुलर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बट आप अभी भी खुश नहीं हैं, बिकॉज आपने दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के अमाउंट देखा है कि 50K अमाउंट वो जनरेट कर रहा है, 80K अमाउंट, 60K, 70,000, इतना, मतलब आप उसका प्रॉफिट देख रहे हैं। तो आप इसके प्रॉफिट की वजह से आप अपना प्रॉफिट नज़रअंदाज कर दे रहे हैं कि मैंने भी प्रॉफिट जनरेट किया है, कंपैरिजन टू इसके आपने क्या है, कम जनरेट किया है। इस वजह से आप क्या है, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज आपने पर्सन B का कैपिटल नहीं देखा है। उसका कैपिटल बड़े कैपिटल से अमाउंट से वो कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसका माइंडसेट, इस वजह से वो पहले लॉसेस में रहा, अभी प्रॉफिटेबल है हुआ है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें वो करने के बाद आपको इतने प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि कंपैरिजन नहीं करना है अपना, कि किसी और के प्रॉफिट देख के अपने भी प्रॉफिट आप फिर लूजिंग स्ट्रीक में चेंज कर देंगे, बिकॉज आप फिर आपकी ग्रीड बढ़ेगी कि मेरे को और ज़्यादा अमाउंट जनरेट करना है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देगी। शॉर्ट टर्म में आप देखिए, आप अपने 1 लाख कैपिटल से अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं, बट यही आपका अमाउंट बढ़ जाता है तो आपको क्या है, बहुत अच्छा पैसा जनरेट मिलेगा आपको, और आप रिटर्न्स भी अच्छा बना पाएंगे। और आपको अभी से क्या करना है, एज अ बिगनर आपको क्या करना है कि हमेशा आपको परसेंटेज के बारे में सोचना है, रुपीज़ नहीं देखना है कि अपना PNL आपने कितना अमाउंट 10K जनरेट किया, 20K जनरेट किया। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, परसेंटेज के आपने इस स्टॉक में 10% गेन किया है, 25% गेन किया, आपको ये चीज़ देखना है। बिकॉज जस्ट इमेजिन करिए, आपकी कैपिटल कितनी, 1 लाख रुपीज़ आपकी कैपिटल है, और कोई बिग कैपिटल के साथ आया है, उसकी 10 लाख कैपिटल है। अब क्या है, आपने सेम, आपकी दोनों की एनालिसिस सेम है, सेम स्टॉक में आपने पैसा लगाया है, बट क्या किया आपने, दोनों ने सेम 10% आपने भी गेन किया और 10% दूसरे ट्रेडर ने भी गेन किया है। बट यहाँ पे अमाउंट कितना है आपका, 1 लाख का 10%, 10,000, ओनली आपने 10,000 रुपीज़ बनाए हैं, बट सेम जगह पे सेम एनालिसिस, सब एवरीथिंग इज सेम, और दूसरे ट्रेडर ने कितने जनरेट किए हैं, 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कैपिटल का कितना बड़ा मेजर रोल होता है स्विंग ट्रेडिंग में। सेम एनालिसिस, सेम थिंग, बट रिवॉर्ड देखिए आपका ऑलमोस्ट 10x उसका रिवॉर्ड ज़्यादा है आपसे। तो हमेशा परसेंटेज पे वर्क करिए। आप PNL पे देखेंगे तो इतना जल्दी आप अपना माइंडसेट नहीं बना पाएंगे, बट आप परसेंटेज पे वर्क करेंगे, परसेंटेज देखेंगे कंटिन्यू कि मैं इस स्टॉक में इतने परसेंट गेन कर रहा हूँ, 15% गेन कर रहा हूँ, 20% गेन कर रहा हूँ। तो आपकी क्या है, साइकोलॉजी अच्छी होगी, आगे चल के आप बड़े प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे।
हमें क्या करना है, लॉन्ग मैराथन दौड़नी है, कोई स्प्रिंट नहीं मारनी है कि एक दिन में ही हमें ओवरनाइट सक्सेस लेनी है या जीरो हीरो ट्रेड लेनी है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें स्लो एंड स्टेडी सक्सेस चाहिए। स्लो एंड स्टेडी, स्लोली स्लोली हम बढ़ेंगे आगे, और ज़्यादा लंबा नहीं सोचेंगे कि हमें आज ही नाइट में ही हमें ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करनी है, कल ही हम 1 लाख का 2 लाख बना लें। तो ऐसा नहीं होता है कि 1 लाख का 2 लाख आप बनाएंगे तो क्या आप 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से विथ इन अ नाइट में, विथ इन अ डे में आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं होता है। बिग इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं कि अगर आप 15 to 18% ईयरली ईयरली गेन कर रहे हैं आप, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हैं, आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, आप अच्छे ट्रेडर हैं। म्यूचुअल फंड्स 15% बताता है कि 15% के अराउंड आप अगर म्यूचुअल फंड्स के भी आते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर 18 to 20% देखता है पर एनम, ईयरली बता रहा हूँ मैं। बट हम बिगनर्स क्या करते हैं, हमें एक ही महीने में अपना पैसा डबल करना होता है। अब देखिए, आप 100% विथ इन अ डे मीन्स साल में आप कितना कमाएंगे। तो ये चीज़ हमारी माइंडसेट होता है कि हमें एक ही दिन में इतना करना है, एक ही दिन में हमें इतना ज़्यादा अमाउंट अपना बना लेना है कि हम फिर उसके बाद तो पता नहीं क्या ही करना है। तो ये चीज़ नहीं करनी। जब बिग इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये इतना कम अमाउंट मीन्स 15 to 18% बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो फिर आप इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशंस ही हमें क्या है, ग्रीड बनाती हैं और हमें एज अ लूजर्स की तरह काम करती हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बना के रखना है हमें। डिसिप्लिन कैसे, रूल्स, जो हमने रूल्स बनाए हैं कि हमने एंट्री क्यों ली है, कहाँ पर ली है, वो हमारा एसएल कितना है, वो, और टारगेट, ये चीज़ हमें क्या करनी है, एंट्री लेने से पहले हमें ये सारी चीज़ें अपने रूल्स में लिखनी है, ट्रेडिंग जर्नल में। तो इससे क्या आपका डिसिप्लिन मेंटेन होगा। रिस्क मैनेजमेंट, कि हमें पर ट्रेड मीन्स हमें एक स्टॉक में कितना रिस्क लेना है, कि 5% का, 10% का, कितना रिस्क लेना है, तो उसी हिसाब से 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड भी चाहिए। तो डिसिप्लिन ये आपका स्लोली डेवलप होगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी इस चीज़ को, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए। तो आपको स्टार्टिंग से ही इस चीज़ पे वर्क करके चलना है। अब आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और जो हमारी क्लास थर्ड होगी वो हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक्स की होगी। हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक हमारी क्लास थर्ड होगी। और भी कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम, और मेन चीज़ क्या है, हमें कभी भी, अब जैसे कि इसमें आपको बताया था मैंने कि स्मॉल कैपिटल है आपके पास, किसी के पास बिग कैपिटल है, तो हमें ग्रो करनी है। हमें कोई अपना जॉब नहीं इसका छोड़ना है इसके लिए कि हमने अपना जॉब छोड़ दिया। जो भी आप जॉब कर रहे हैं वो करते रहिए, और अपना कैपिटल 1 लाख से 2 लाख करिए, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज़ पॉसिबल है कि आप अपनी कैपिटल ग्रो करेंगे। कैपिटल ग्रो होगी, उसके बाद जैसे कि आपकी कैपिटल 1 CR हो गई, और 1 CR पे आपने 10% का गेन किया है, तो कितना, 10 लाख रुपीज़ ईयरली। 10% का गेन ईयरली कर रहे हैं, तो आप 10 लाख रुपीज़ पर ईयर मीन्स अराउंड 80 to 90,000 रुपीज़ आप सिर्फ 10% के रिस्क पे, सिर्फ 10% आप कमा के इतना रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जैसे जैसे आपकी कैपिटल ग्रो होगी, आप रिस्क उतना ही कम लेंगे, और रिस्क कम लेंगे आपका रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। रिस्क कम लेंगे, आपका पैसा कम जाएगा मार्केट में, और आप एक स्ट्रेस फ्री चीज़ आप कर सकते हैं इसमें। तो कैपिटल का कितना मेजर रोल होता है स्विंग ट्रेडिंग में, आप देख सकते हैं। वही सेम जगह पे आप यहाँ पर स्मॉल कैपिटल में रिस्क ज़्यादा लेंगे, रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आपका क्या होगा, कैपिटल जाने का भी या कैपिटल ब्लो आउट होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्लो एंड स्टेडी सक्सेस करनी है। कभी भी पैसा डबल करने की मत सोचो। आप 10,000 से 11,000 रुपये बनाने का सोचो, 11 से आप 12,000 रुपये। स्लोली हमें वर्क करना है इस चीज़ पे। तो ये माइंडसेट आपका स्लोली डेवलप होगा, धीमे धीमे आप इस चीज़ में अच्छा महारत हासिल कर लेंगे। या जैसे कि हालांकि मेरी भी कभी कभी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, माइंडसेट भी थोड़ा बिगड़ जाता है, कंटिन्यू लॉसेस होते हैं, बट आपको उसको रिकवर करना है, उससे आपको उससे निकलना है बाहर, कि नहीं मेरे को करना है वर्क। तो आज की मेरी क्लास यहीं तक थी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।